क्या आप जानते हैं कि जिस गंगा को हम माँ कहकर पूछते हैं, वो कभी इस धरती पर आना ही नहीं चाहती थी। उनके पावन जल के पीछे छुपा है एक भयंकर अहंकार, एक राजा का अटूट संघर्ष और महादेव की वो लीला जिसने ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। आखिर क्यों शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया था? नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे भगवान शिव ने शीतलता के प्रतीक चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया था। आज हम जानेंगे उस महान कथा को जो ये बताती है कि शक्ति अगर बिना नियंत्रण के हो तो वो विनाश लाती है, और अगर शिव के नियंत्रण में हो तो वो जीवनदायिनी गंगा बन जाती है। कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर से। राजा सगर को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया और अपना घोड़ा छोड़ दिया, लेकिन देवराज इंद्र, जिन्हें अपना सिंहासन छीनने का डर था, उन्होंने छल से वो घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजते हुए आश्रम पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही घोड़ा चुराया है। यहीं उनसे वो गलती हुई जो आज हम में से कई लोग करते हैं, बिना सच जाने किसी निर्दोष पर उंगली उठाना। अपने बल के घमंड में चूर उन राजकुमारों ने एक तपस्वी का अपमान किया, उन्हें चोर कहा और मारने दौड़े। जैसे ही शोर से कपिल मुनि की आंखें खुली, उनके क्रोध की अग्नि से सगर के 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। समस्या ये थी कि उनकी मृत्यु सामान्य नहीं थी, वो एक श्राप से मरे थे। उनकी आत्माएं प्रेत योनि में भटकने लगीं। उनकी मुक्ति का केवल एक ही मार्ग था, अगर स्वर्ग की नदी गंगा का जल उनकी राख को स्पर्श कर ले। लेकिन गंगा तो स्वर्ग में थी, धरती पर उनका नामो निशान नहीं था। पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन कोई गंगा को नहीं ला पाया। फिर आए राजा भगीरथ। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की शांति के लिए अपना राजपाट, सुख चैन सब त्याग दिया और घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न तो हुए, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी। ब्रह्मा जी ने कहा, भगीरथ, गंगा कोई साधारण नदी नहीं है, उनका जन्म भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में अपने पैर से ब्रह्मांड को नापा था तो उनके बाएं पैर के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड का आवरण हल्का सा फट गया था। वहां से जो दिव्य जल अंदर आया वो श्री हरि के चरणों को धोते हुए ब्रह्मा जी के कमंडल में समा गया। इसीलिए गंगा को विष्णुपदी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि अगर वो सीधे स्वर्ग से धरती पर गिरी तो धरती फट जाएगी और गंगा रसातल यानी पाताल में चली जाएंगी। उन्हें रोकने की शक्ति केवल एक ही देव में है, महादेव। अब कहानी में आता है वो मोड़ जहां अहंकार का जन्म हुआ। जब गंगा को पता चला कि उन्हें धरती पर जाना है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि स्वर्ग छोड़कर मृत्यु लोक में जाना उनका अपमान है। उनके मन में एक अहंकार जागा। उन्होंने सोचा, मैं अपनी धाराओं के वेग से इस पृथ्वी को तो तोड़ूंगी ही, साथ ही उस शिव को भी बहा ले जाऊंगी जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। महादेव तो अंतर्यामी हैं, वो गंगा के इस मंसूबे को जान गए। वो समझ गए कि गंगा को अपनी शक्ति का गुमान हो गया है और अहंकार से भरी शक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकती। जिस दिन गंगावतरण होना था, भगवान शिव हिमालय की चोटियों पर अपनी विशाल जटाएं खोलकर खड़े हो गए। गंगा पूरे अभिमान और भयानक गर्जना के साथ आकाश से गिरी। उन्हें लगा वो सब कुछ नष्ट कर देंगी, लेकिन जैसे ही वो शिव के सिर पर गिरी, वो गायब हो गईं। शिव जी ने उन्हें अपनी घनी जटाओं के भूल भुलैया में कैद कर लिया। गंगा का पानी घूमता रहा, लेकिन बाहर निकलने का एक भी रास्ता नहीं मिला। सालों तक गंगा शिव की जटाओं में भटकती रही। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि महादेव के सामने उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। उनका अहंकार टूटकर चकनाचूर हो गया। जब गंगा का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी, तब शिवजी ने कृपा की। उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया, लेकिन एक साथ नहीं, बल्कि छोटी छोटी धाराओं में। वही धाराएं जिन्हें आज हम भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी के रूप में जानते हैं, जो आगे चलकर जीवनदायिनी गंगा बनती हैं। भगीरथ अपनी तपस्या में सफल हुए। गंगा उनके पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम तक गईं और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। दोस्तों, ये कहानी हमें आज के जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख देती है।
हमारे अंदर भी टैलेंट, पैसा या ताकत का प्रवाह गंगा जैसा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास शिव जैसा विवेक और नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो वो ताकत हमें ही बर्बाद कर देगी। अहंकार हमें भटकाता है और विनम्रता हमें मंजिल यानी मोक्ष तक ले जाती है। तो ये थी कहानी गंगा जी के धरती पर अवतरण की, जिसमें हमने जाना भगीरथ के त्याग, विष्णु जी के आशीर्वाद और शिव जी के संयम के बारे में। दोस्तों, जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम हर गलती पहले खुद करें और फिर उस गलती से कुछ सीखें। समझदारी इसमें है कि हम इन महान चरित्रों के अनुभवों से सीख लें और इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करें, ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगले वीडियो में हम जानेंगे महादेव के उस रूप को जिससे देवता भी कांपते हैं। जब महादेव का तीसरा नेत्र खुला तो क्या हुआ था, कैसे उन्होंने कामदेव को अपने त्रिनेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया था। ये रहस्य जानने के लिए बने रहें दोस्तों। अगर आप भी अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और ऐसे गहरे जीवन दर्शन को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इतिहास के पन्नों से ऐसी ही सीख लाते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।